बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैमा हबीब। आप देख रहे हैं K20 न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। खबर शामिल करते हैं कराची से। सहाफ़ी इस्माइल मुगल एक ऊँटनी की टांग कटने पर पूरा पाकिस्तान चीख उठा। सिंध पुलिस, पाक रेंजर्स और सिंध गवर्नमेंट के मुकम्मल ताउन से सिंध के अवाम की बेबाक समाजी खिदमात अंजाम देने वाली खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा को लावारिस समझ कर उनके साथ मुल्क दुश्मन, समाज दुश्मन, ड्रग्स माफिया और कब्जा माफिया की जानिब से सानहा की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और IG सिंध, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, गवर्नर सिंध, SSP कोरंगी, SHO लांडी से ऐसे खतरनाक माफिया के सरगना और उनके कारिंदों की फौरी गिरफ्तारी और FIR का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान इसहाक शेख का कहना था, माजी में भी मुल्क दुश्मन, समाज दुश्मन अनासिर ने सिंध के गैरतमंद सिंधियों को टोपी उतारने का कहकर उनको जवाब में पता चला और इंशाल्लाह इस बार भी जिला जामो शेरो सिंध की बहादुर बेटी बेबाक समाजी रहनुमा परवीन मुगल साहिबा पर कातिलाना हमला और उनके बच्चियों को बरहना करना और उनके घर में डकैती करना और उनके मकान 1148 ह्यूमन राइट्स समाजी सोशल सेक्रेटरीट परवीन मुगल हाउस पर कब्जा माफिया को ये पता चल जाएगा, सिंध का बच्चा बच्चा अपनी सिंध की न्यानी परवीन मुगल साहिबा के इंसाफ दिलाने के लिए कराची प्रेस क्लब से लेकर सिंध के कोने कोने पर हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमारे सिंध की न्यानी समाजी रहनुमा परवीन मुगल साहिबा और उनके अहल-ए-खाना को कानून नाफिज करने वाले इदारे जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अगर समाजी रहनुमा खादिम इंसानियत परवीन मुगल साहिबा और उनके अहल-ए-खाना को किसी भी किस्म का जानी व माली व दीगर नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार परवीन मुगल के साथ सानहा में मुलव्विस मुल्ज़िमान और मकामी इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी। इसहाक शेख। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सिंध धरती के गैरतमंद लाल चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान जनाब इसहाक शेख साहब के साथ। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा। अलमिया ये है कि एक ऊँट की टांग कटने पर जो है पूरा पाकिस्तान चीख उठा, लेकिन सिंध धरती की गैरतमंद समाजी खातून जिन्होंने हमेशा सिंध पुलिस, पाक रेंजर्स और सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी समाजी खिदमत को अंजाम रखा, आवाम की बेहतरी के लिए काम रखा, आज कोई मुल्क दुश्मन अनासिर और जो है ना मंशियात फरोश माफिया, कब्ज़ा माफिया की जानिब से खादिम इंसानियत परवीन मुगल साहिबा के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसमें सिंध धरती के गैरतमंद लाल इसहाक शेख साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा के साथ हो रहा है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये जो हमारी ह्यूमन राइट्स की मेंबर और खादिम इंसानियत सोशल एक्टिविस्ट सियासी समाजी रहनुमा मैडम परवीन मुगल के घर पे जो कब्ज़ा किया गया है, उस पर तशद्दुद किया गया है, कातिलाना हमला किया गया है। जब ये हमारे ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी में खबर पहुंची, बहुत अफसोस का इज़हार करते हैं, तशवीश का इज़हार करते हैं। हमारे ज़िला ईस्ट में खादिम इंसानियत परवीन मुगल साहबा जो दिन रात मर्द ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है और आज उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। चंद गुंडा अनासर कोरंगी के फाइव भाई और कुछ दूसरे जो उनके घर पे कब्ज़ा कर रहे हैं, कब्ज़ा किया हुआ है और उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाए, उनका सामान वगैरह घर से बाहर फेंका गया है। बहुत हैरत की बात है, उस पर शदीद मजम्मत करते हैं। इस हवाले से हम IG सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से, DIG इससे, SSP कोरंगी से मुतालबा करते हैं कि खादिम इंसानियत मैडम परवीन मुगल को इंसाफ दिलाया जाए, उनके घर पर कब्ज़ा करने वाले दरंदों को, गुंडों को, दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, मैडम परवीन मुगल को इंसाफ दिलाया जाए। शुक्रिया। शेख साहब, इसके बाद और आपका जो है हुकूमत सिंध से या कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या मुतालबा रखते हैं? जी भाई, बहुत अफसोस के साथ दोबारा कहना पड़ रहा है कि हमारी समाजी निडर बेबा खातून जो दिन रात मजबूर महरूम लोगों के लिए जंग लड़ती है, उनको इंसाफ दिलाती है, आज वो खुद रोडों पे और आज वो खुद इंसाफ मांगने हमारे ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी में आए। आज पूरी ह्यूमन राइट्स का काफिला और सिंध धरती के सोशल एक्टिविस्ट सिंध का शौर मैडम परवीन मुगल के साथ खड़े हैं। अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो पूरी सिविल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स
की पूरी टीम इनके साथ प्रेस क्लब पे एहतजाज करेगी, मगर हमें इससे पहले उम्मीद है कि हमेशा आईजी सिंध ने हमारे ह्यूमन राइट्स पर नोटिस लिया है। हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि आईजी सिंध एडिशनल आईजी डीआईजी ईस्ट मैडम परवीन मुगल को जल्द से जल्द इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और गुंडा अनासर को, दहशतगर्दों को गिरफ्तार करेंगे। परवीन मुगल साहिबा, इस हवाले से सुनने में आया है कि मर्द मुजाहिद डीआईजी ईस्ट उस्मान गनी साहब और फरसनाज ऑफिसर तारिक जदून साहब ने जो है ना बड़ी आपकी हेल्प की है, और एसपी कोरंगी जो है न्याजी साहब ने भी, डीएसपी लांडी और एसएचओ लांडी जो नए आए हैं सलीम मलक साहब, उनके हवाले से क्या कहना है आपका? एसएचओ साहब ने मुझे उम्मीद दिलाया है कि मैं इंशाल्लाह आपको आपकी जगह पे बिठाऊंगा, आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो हमारे डिपार्टमेंट ने आपके साथ किया है, तो मैं उसका अज़ाला करूँगा। तो कल रात को मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएँ और FIR कटवाएँ, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DIG उन्होंने मेरा साथ दिया। देखते हैं क्या होता है। इस हवाले से परवीन मुगल साहिबा का कहना था कि डीआईजी ईस्ट मर्द मुजाहिद उस्मान गनी साहब, तारिक जदून साहब, एसपी अकबर नियाजी साहब और डीएसपी लांडी और एसएचओ लांडी की कार्रवाई से खादम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा पुरअमन और मुतमईन नज़र आ रही हैं।